आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि हमारे पास ये मेजरिंग टेप है, इसको इंची टेप भी कहा जाता है। तो इसकी पैमाइश के बारे में बात करूंगा कि इसकी पैमाइश किस तरह की जाती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 7.5 m। इसका मतलब है कि ये 7.5 मीटर की है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये जो इसका है, ये इसका लॉक है। मतलब इसको जितना हम अगर खोलना चाहें अपनी मर्ज़ी से, तो यहाँ पर इसके लॉक को नीचे दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। हम इसकी रीडिंग को कर सकते हैं। उसके बाद इस पतरी के बारे में बात करूँगा। ये क्या है, तो ये हैंग करने के लिए होती है किसी पॉकेट के साथ, पैंट के साथ। इस पतरी के अंदर ये प्ले होती है। प्ले क्यों रखी जाती है? ये प्ले इसलिए रखी जाती है कि अगर हम इसकी यहाँ से पैमाइश ले रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको दबाकर पैमाइश करेंगे, और अगर हम इसकी पैमाइश इधर से ले रहे हैं तो खींचकर पैमाइश करेंगे। तो इसकी ये जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है इसकी, इसको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने इसकी ये इस तरह इसके अंदर प्ले रखी हुई है। जब हम इसको खोलते हैं तो इस पर लिखा हुआ है, ये देखें। बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं कि पूरी इंची टेप को खोल के चेक करते हैं कि कितने फुट की है। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 फीट। फिट भी कहते हैं इसको, फुट भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं 25 फीट लिखा हुआ है। और उसके बाद नीचे जब देखते हैं तो 7.5 m लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लीस्ट अकाउंट इसका होता है वो कौन सा होता है। ये जो आपको नीचे छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये वाली, ये इसका लीस्ट अकाउंट है। ये mm में है, ये है मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट अकाउंट है। अब हम देखेंगे कि जिस तरह हम वर्नियर कैलिपर की पैमाइश जब करते हैं तो उसका लीस्ट अकाउंट जो होता है वो 0.05 mm होता है। तो इसका मतलब है कि वो 0.05 का मतलब है कि ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है। उसके बाद एक और जो माइक्रोमीटर है उसको जब हम देखते हैं तो वो 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से को पैमाइश कर सकता है। ठीक है। तो ये इसका लीस्ट अकाउंट होता है। ये लिखा हुआ है इसके 1 2 3 4 5। ये क्या है? ये इसके सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये आप यहाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10। ये आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे कि 1 सेंटीमीटर के अंदर ये मिलीमीटर कितने हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ तक, यहाँ से देख लें, यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक ये 1 सेंटीमीटर है। इसके अंदर जो मिलीमीटर हैं ये 10 मिलीमीटर हैं। तो जब हमारे 10 सेंटीमीटर हुए तो यहाँ पर 100 मिलीमीटर हो गया। ठीक है। इस बात की समझ आ गई कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे और इसकी पैमाइश को आगे तक जाएंगे तो हम देखते हैं कि जब हम इसके 100 सेंटीमीटर को देखेंगे, ये आप देख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इस पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा एक, यहाँ तक ये हमारा 1 मीटर हो गया। अब आपको मिलीमीटर की, सेंटीमीटर की और 1 मीटर तक की समझ आ गई है। अब मैं बात करूँगा इसके ऊपर वाले हिस्से की। ये आप देख सकते हैं कि ये इंचज़ हैं, 1 2 3 4, ये इसके इंच हैं। ठीक है। और जब हम आगे चले जाते हैं तो ये देखें, इस पे लिखा हुआ है 11। ये 11 इंच है। यहाँ तो 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है। यहाँ पर 1F लिखा है। इसका मतलब 1 फुट है। ठीक है। और इसके नीचे ये 30 लिखा हुआ है। ये इसका फिर वही आ गया, इसका सेंटीमीटर है। मतलब 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। और ये इसके इंचज़ हैं। अब आपको फुट का भी पता लग गया। अभी मैं बात करूँगा कि ये जो इंच है, और इंच के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये इसके छोटे छोटे निशान हैं। ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इसके सूत्र हैं। सूत भी कुछ लोग कहते हैं, सूट और सूत्र भी कहते हैं। अब इसकी पैमाइश के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये देखें, ये छोटी लाइन है। ठीक है। और ये बड़ी लाइन है। छोटी लाइन जो है ये आधा सूत्र है, और ये जो बड़ी लाइन है
ये एक सूत्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सूत्र, यहाँ तक दो सूत्र, यहाँ तक तीन सूत्र, ये चार सूत्र, और ये 5, 6, ये 7 और ये 8। 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं, ठीक है। ये छोटी लाइन जो है ये इसका आधा सूत्र है। इसका मतलब है कि 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। और फिर मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि ये इसका आधा सूत्र है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पमैश कर रहे हैं, जब हम इसको 1-1 देखते हैं तो ये इसका मतलब है कि 1 फुट 1 इंच, ठीक है। इससे आगे भी फिर 1 फुट 2 इंच। इंची टेप के जब हम शुरू में देखते हैं तो ये छोटी लाइनें एक सूत्र के भी 4 हिस्से बना दिए हैं। तो यहाँ पर जब हम इसकी पमैश करेंगे, ये इसका एक सूत्र हुआ, तो यहाँ पर करेंगे 1/4। फिर यहाँ पर जब इसकी पमैश आएगी तो हम करेंगे कि 1/2, फिर यहाँ पर 3/4, फिर यहाँ पर पूरे 15। ये इस तरह इसकी पमैश होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैंने मीटर का भी बता दिया कि इसके मीटर कहाँ पर आता है। ये आप देख सकते हैं कि 100 सेंटी हो तो 1 मीटर बनता है। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के मतलब वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें।